आपको पता है? और भाईपो ने क्या बोला कि बीजेपी के लोगों को देखो तो ठहराओ, होरी बोल, मतलब पता है, मतलब मारो, और होरी बोल मतलब राम नाम सत्य है, ये मतलब होता है, ये बोला है। और जब 2021 में खेला होने बोला गया, जब किसी लड़के को बोला गया, उसका मतलब हुआ मर्डर होगा उसका, और लड़की की रेप होगी। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा मानव जी एक सेकंड रुके ना, प्लीज एक सेकंड रुके। पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल की बात शांति से भी की जा सकती है, जरूरी नहीं हम सब हमेशा एग्रेशन दिखाएं। गार्गी जी एक मिनट, मैं आपको रोक रही हूँ भाई, इस बात का जवाब मुझे लेना है अजीज खान जी से भी। वो अभी कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा काम हुआ, दीदी ने इतना अच्छा काम किया। देखा गार्गी जी क्या कह रही है अजीज खान जी, अच्छा लगता है आपको पश्चिम बंगाल के बारे में कोई ये कहे कि वहाँ प्री पोल हिंसा, पोस्ट पोल हिंसा, भय का माहौल है? इस बात से तो इनकार कर नहीं सकते। अभी मालदा की घटना तो आप भूले नहीं होंगे, क्या हुआ था मालदा में? जी नहीं पता चला हमको, और इस पर डिबेट भी हुआ था, और यह भी पता चला था कि एक बड़ा फैक्टर है लोगों का जिनके वोट काट दिए गए। लोग परेशान हैं, लोगों को अंदाजा हो गया कि मैं वोट दे नहीं पाऊंगा। 27 लाख वोटर ऐसे हैं जिनको इनके भविष्य का ही तय नहीं है अभी कि वोट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। ये भय का माहौल है, इसको कहते हैं भय का माहौल। इतने वोट काटे गए, 63 लाख वोट काटे गए जिन भी परिस्थितियों में, लेकिन 27 लाख वोटर ऐसे जिनके भविष्य का ही नहीं तय है, भविष्य ही नहीं तय है कि आखिर उनके साथ होगा क्या। साहब ट्रिब्यूनल बैठाया गया और वो ट्रिब्यूनल बैठ तक नहीं पाई, कुर्सी मेज तक नहीं मिले। तो ये है भय का माहौल, ये है हालात वहां के। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो शासन सत्ता में लोग बैठे हैं, वो इस तरीके का माहौल खड़ा कर रहे हैं। एक तो ये भय की डेफिनेशन में समझ नहीं पाती हूँ अजीज खान जी, जो डरा हुआ होता है क्या वो किसी को डरा सकता है? आप मुझे समझाएं एक बात अजीज खान जी, इस भय ने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया मुझे। एक मिनट अजीज जी, आप ही की बात को आगे ले जा रही हूँ। जो डरा हुआ होता है वो दूसरे को कैसे डरा सकता है? अगर लोग इतने डरे हुए हैं तो वो बंधक कैसे बना सकते हैं भाई ऑफिसर्स को? मैं वही तो आपसे कह रहा था कि जो वोट काटे गए, जिनके वोट के अधिकार छीन लिए गए, तो आखिर डराने के अलावा और क्या प्रयास है ये? अच्छा वो डरा रहे हैं, तो प्रयास है कि भाई तुम्हें हम वोट नहीं देने देंगे, आपके लोकतांत्रिक हक जो है आपको हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इससे बड़ा कोई डराना हो सकता है क्या दुनिया में? तो इसका मतलब अगर इंसान के हक को खत्म कर दिया जाए, वोट के अधिकार को खत्म कर यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है अजीज खान जी। आप भय को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेते हैं और उसका नतीजा क्या होता है? मालदा जैसा होता है जहां हमारे जजेस को बंधक बना लिया जाता है। तो जो डरा हुआ है वो बंधक नहीं बनाएगा। अजीज जी प्लीज ये करेक्शन कर लीजिए। अनंत विजय हाँ बोले, एक मिनट बोले। मालदा की घटना को जस्टिफाई मैं नहीं कर सकता, और ना मैं करता हूं, क्योंकि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। ठीक है, हिंसक नहीं होना चाहिए इंसान को। ठीक है, और इसके बिल्कुल इसके खिलाफ हैं हम सारे लोग। समाजवादी पार्टी खिलाफ है, बिल्कुल आपने बोला तो सही। हक और इंसाफ और न्याय मिलना चाहिए लोगों को। ओके डन। लेकिन ये लेकिन और इफ एंड बट जो है ना वो क्या काम करता है, वो क्या काम करता है अजीज जी आप ये जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, आप तो खैर नेता है। अब अनंत विजय जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस डिबेट में हुई जो मानव जी ने कहा, मैं वहां आपको लेकर आना चाह रही हूँ। महिला वोटर्स की बात करते करते मानव जी ने वो एक्सेप्ट किया जो विपक्ष का कोई नेता नहीं करता है। क्या इतना जरूरी हो गया है महिला वोटर्स को रिझाना या महिला वोटर्स की बात करना? क्या कोई गड़बड़ हो सकती है? महिला वोटर्स इधर उधर जा सकते हैं? देखिए प्राची जी, महिला वोटर बिल्कुल उधर जाएगी जिसके प्रति उनको विश्वास होगा। और मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद महिलाओं के सामने एक अवसर आया है कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके बंगाल में ये दिखाए कि महिलाएं किसके पक्ष में हैं। अभी बहुत सारी बातें मैं सुन रहा था, मानव जी ने भी कहा और अजीज भाई ने भी कहा कि महिलाएं जो दर्द समझ सकती हैं वो पुरुष नहीं समझ सकती। अरे अजीज खान साहब, कम से कम महिलाओं को ये कहने का दुस्साहस तो कोई सांसद नहीं कर सकता ना संसद में कि बड़ी बिंदी वाली परकटी महिलाएं हैं। ये भूल गए आप किसकी पार्टी के लोग थे? या मैं याद दिला दूं किन पार्टी के लोगों ने संसद में परकटी परियां और क्या क्या कहा था महिलाओं को लेकर। छोड़ दीजिए, मैं उन इतिहास में नहीं जाता हूं, लेकिन राजा राम मोहन राय याद करिए, सती प्रथा को समाप्त करने राजा राम मोहन राय से लेके नरेंद्र मोदी तक सब पुरुष ही हैं जिन्होंने महिलाओं के पक्ष में काम किया। ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि महिलाएं महिलाओं का दर्द नहीं समझती हैं, लेकिन पुरुष भी महिलाओं का दर्द समझते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। और ये जो पैट्रियार्कल थॉट है ना, इससे बाहर निकलिए सर। ये पैट्रियार्कल थॉट्स ही इस तरह के विचार लाते हैं कि महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है। महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब तक एक दूसरे के पक्ष में काम नहीं करते तब तक सुंदर समाज नहीं बनता। और ये बंगाल की महिलाएं इस बार दिखाने जा रही हैं कि किस प्रकार से वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगी।
जब 4 मई को जब हमारे पास 28-29 तारीख को सारे वोट परसेंटेज आ जाएंगे, तब हम लोग एक बार फिर चर्चा करेंगे प्राची जी के साथ इसी मंच पर कि महिलाओं ने किसके पक्ष में मतदान किया। और 4 मई को तो निश्चित नहीं, लेकिन अनंत जी आपने अभी आपने मोदी जी का नाम लिया तो मानव जी गुस्सा भी हो गए और आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या किया मोदी जी ने जो आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं। आप जवाब दे दीजिए ताकि मानव जी के पास जवाब। प्राची जी, मोदी जी ने क्या किया ये मुझे बताने की आवश्यकता। तुलना करेंगे। मानव जी प्लीज होल्ड। और कोई नहीं मिला है आपको?